सिंह राशि के जो जातक हैं उनके लिए मई का जो महीना है वह कैसे रहेगा, ग्रहों का जो स्थिति है वह इस प्रकार से है। और यह कार्यक्रम जो है वह चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है। ग्रहों के स्थिति पर थोड़ा अष्टम भाव में शनि, शुक्र, बुध और राहु हैं, नवम भाव में सूर्य हैं, दशम भाव में गुरु हैं और द्वादश भाव में मंगल हैं। यह ग्रहों का स्थिति है। कुछ ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा जो डेट यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यह ग्रह जो हैं अपने स्थिति के अनुसार से जो सिंह राशि के जातक हैं उनके ऊपर क्या प्रभाव इनका पड़ रहा है, क्या यह फल देने में सक्षम हो रहे हैं, इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो ग्रह आपके पक्ष में नहीं है उनके लिए जो हम उपाय भी आपको सबसे लास्ट में बताते हैं और सबसे इजी उपाय बताते हैं जिसे आप स्वयं से कर भी सकते हैं। सबसे पहले आपका स्वास्थ्य जो है वह कैसे रहेगा, तो यहाँ से प्रथम भाव से ही स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। और प्रथम भाव के जो राशि बनते हैं, यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं वो सूर्य हैं और सूर्य आपके जो हैं वह नवम भाव में विराजमान है, मेष राशि के होकर के यानी ऊंच के होकर के और भाग्य स्थान पर बैठे हैं। स्वास्थ्य को लेकर के कोई बहुत बड़ा इशू जो है इस महीना में नहीं दिख रहा है। मंगल नीच के होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं। थोड़ा सा किसी बात को लेकर के आपको चिंता हो सकता है, थोड़ा सा किसी बात को लेकर के हेडक हो सकता है, हेडक ले सकते हैं आप। बुध यहाँ पे थोड़ा सा नीच के होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं, यानी थोड़ा सा इन्फेक्शन, चर्म रोग जैसी समस्याओं का भी सामना आपको करना पड़ सकता है, चूँकि ग्रहों के स्थिति के अनुसार से ऐसा आपको बताया जा रहा है। तो स्वास्थ्य को लेकर के यह महीना जो रहेगा बहुत अच्छा है, कोई विशेष दिक्कत आपको नहीं है। इसके बाद से यहाँ से पंचम भाव से ही संतान की स्थिति का विचार किया जाता है, विद्या से संबंधित स्थिति का विचार किया जाता है, प्रेम संबंध के स्थिति को देखा जाता है। यहाँ के राशि से आपके जो बनते हैं वह गुरु हैं और गुरु आपके दशम भाव में है यानी कि केंद्र में है। स्थिति जो है यहाँ के जो लॉर्ड बनते हैं, यहाँ के जो राशि बनते हैं अच्छी स्थिति में है, केंद्र में है। तो पढ़ाई से संबंधित जो भी आपके प्रश्न बन रहे हैं वो सभी आपके पक्ष में है। सूर्य यहाँ जाएंगे 15 मई को और 15 मई को गुरु यहाँ चले जाएंगे। गुरु का भी राशि परिवर्तन होगा, यहाँ जाएंगे। यहाँ के राशि से जो आपके गुरु बन रहे हैं दशम भाव में हैं, एकादश भाव में जाएंगे 15 तारीख को। सूर्य यहाँ आ जाएंगे और गुरु का जो सप्तम दृष्टि होगा आपके विद्या क्षेत्र पर पड़ेगा। यानी विद्या से संबंधित आपके प्रश्न जो भी बन रहे हैं, एडमिशन के लेकर के हो, एग्ज़ाम को लेकर के हो, यह सब जो है इस महीने में यानी मई के महीने में जो सिंह राशि के जातक हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है। इसके बाद से यहीं से प्रेम संबंध की स्थिति को भी देखा जाता है। यहाँ के राशि से आपके गुरु हैं, गुरु यहाँ जा रहे हैं और यहाँ से अपने घर को देखेंगे। जिन लोगों का बात नहीं हो रहा था, बातचीत बंद हो चुका था, अपने घर को देखेंगे, बातचीत शुरू होगा। बहुत दिनों से नंबर ब्लॉक जो हो चुका था, यह व्यवस्था जो है आपके साथ खत्म हो रहा है। यानी प्रेम संबंध का भी जो स्थिति है वह ग्रह गोचर के अनुसार से मई महीना में बहुत ही अच्छा है। इसके बाद से यहाँ से सप्तम भाव से जो है लाइफ पार्टनर की स्थिति को देखा जाता है, जीवन साथी की स्थिति कैसे रहने वाला है। यहाँ के राशि से आपके बनते हैं उस शनि हैं और शनि आपके अष्टम भाव में है। यहाँ पे राहु भी विराजमान है। तो लाइफ पार्टनर की स्थिति को यदि देखा जाए तो स्वास्थ्य को लेकर के हम बताते हैं
षष्ठम भाव हो, अष्टम और द्वादश भाव में यदि रहते हैं तो फल अच्छा नहीं देते हैं। तो यहाँ की राशि से आपके अष्टम भाव में बैठे हैं तो स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान रहेंगे, क्योंकि राहु 18 मई को यहाँ आ जाएंगे, शनि के साथ से हट जाएंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर के कुछ रिलीफ मिलेगा। तो यह स्थिति आपके जो है लाइफ पार्टनर को लेकर के स्वास्थ्य पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। मंगल का भी दृष्टि जो है यहाँ पे पड़ रहा है, यानी स्वास्थ्य को लेकर के आप थोड़ा सा अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा परेशान रह सकते हैं। यह स्थिति ग्रह गोचर के अनुसार से जो बन रहा है वह आपको हम बताएंगे। ऐसा नहीं है कि आप खुश रहें और आपके लिए हम सब कुछ प्लस पॉइंट का ही बता दें। इसके बाद से यहाँ से भाग्य का व्यवस्था देखा जाता है। आपके भाग्येश जो बनते हैं वो मंगल हैं, और मंगल आपके नीच के होकर द्वादश भाव में बैठे हैं, लेकिन सूर्य यहाँ पे ऊंच के हैं। यदि आवश्यकता न हो तो आप पैसा कहीं निवेश न करें। इस मई के महीना में तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो राशिस हैं वह नीच के होकर के द्वादश भाव में बैठे हैं। सोच समझ करके यदि आप डिसीजन लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी यह कहा जाए कि भाग्य जो है आपको 50% सपोर्ट नहीं कर रहा है। इस मई के महीना में कोई भी निर्णय आप सोच समझ करके लें, बार बार उस पर ध्यान दें, ऐसा स्थिति आपके साथ होगा। इसके बाद से यहाँ से कैरियर का व्यवस्था देखा जाता है। यहाँ पे गुरु विराजमान है, और यहाँ की राशि से आपके जो बनते हैं वो शुक्र हैं। शुक्र ऊंच के होकर के द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। सूर्य भी यहाँ पे आएंगे। आप कार्य को जो है निडर होकर के करेंगे, कार्य का लोड भी थोड़ा सा आपके ऊपर रहेगा। एक चीज़ और है, यहाँ पे राहु हैं, आपके शुक्र के साथ में राहु हैं, तो आप किसी दूसरे व्यक्ति के बात को न सुनें। जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसको स्वयं निर्णय लें और अपने तरीके से करें। राहु है तो दूसरे के बात में यदि आप आ जाते हैं, या राजनीति के क्षेत्र में यदि आप हैं, तो दूसरे की सलाह को आप न मानें। अपने हिसाब से खुद उसे डिसीजन लें कि यह जो बात है वो अच्छा है या गलत है। दूसरे का यदि सलाह लेकर के आप कार्य करेंगे तो व्यवस्था आपका बिगड़ सकता है। इसके बाद से यहाँ से जो है व्यवसाय की स्थिति को देखा जाता है। यहाँ के राशि से आपके शनि बनते हैं, यहाँ हैं, बुध शुक्र भी यहाँ है, यानी इस अष्टम भाव में है। तो इस महीने में थोड़ा सा व्यवसाय को लेकर के आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। जब तक राहु यहाँ पे है, यानी 18 मई के बाद कुछ आपको जो है व्यवस्था ठीक ठाक होने लगेगा। इसके बाद से क्या उपाय आपको फॉलो करना चाहिए जो समय आपके पक्ष में रहे? सबसे पहले आप मंगल के लिए हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें। बुध के लिए जो है आप हरा चरा जो है गाय को खिलाएं, या ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का आप जप करें। राहु के लिए जो है आप मछलियों को दाना खिलाएं। यह उपाय यदि आप फॉलो करते हैं तो समय आपके पक्ष में रहेगा, सब कुछ समान रहेगा। नमस्कार।